गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विन एकेडमी बिलासपुर। और मैं हूं आपका अपना मैथ्स टीचर नील कुमार पंसारी। तो आज की मैथ्स की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्शन एंड वोटिंग इन परसेंटेज। आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो रहेगा इलेक्शन और वोटिंग से रिलेटेड, और उसके स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। देखिए, पहले क्या होता है, हमारे पास होती है एक वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट क्या होती है? वोटिंग लिस्ट होती है जिसमें मतदाताओं का नाम होता है। उसके बाद क्या होता है, इन मतदाताओं के नाम में से यह फिल्टर किया जाता है कि कितने वैलिड वोट है और कितने इनवैलिड। वैलिड मतलब वैध मत और इनवैलिड मतलब अवैध मत। उसके बाद जो वैध मत होते हैं, इन वैध मत या फिर वैलिड वोट्स में से डिसाइड होता है कि कौन जीतता है और कौन हारता है। और इन दोनों के जो बीच होता है वो डिफरेंस होता है। कभी कभार हमें इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें उनका डिफरेंस देकर पूछा जाता है कि टोटल वैलिड वोट कितने थे, या फिर वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे, कितने मतदाता थे, ये सब दिया रहता है। तो आज की क्लास में ये जो हमारे स्ट्रक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। इस स्ट्रक्चर को यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको इस टाइप से वोटिंग से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। उनमें से एक को 60% मत मिला और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार उसे कितने मत, उनके कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इलेक्शन में स्टैंडर्ड देखा जाएगा क्वेश्चंस में तो हमेशा 2 ही उम्मीदवार आते हैं, पर कभी कभार 3 से 4 भी हो जाते हैं। पर यदि आप देखेंगे तो 2 ही उम्मीदवार रहता है, और उसमें भी क्या रहता है, विन और लूज, विन एंड लूज। तो विन जो रहता है हमारा जीतने वाला उम्मीदवार, और लूज रहता है वो हारने वाला। तो इसमें क्या कहा गया, 60% मत से वो जीत गया। और टोटल कितने परसेंट होते हैं, 100%। और 100% में से कितने परसेंट वाला हारा होगा, तो यहाँ पे 40% वाला। ये दोनों को, विन और लूज को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 100%। और उसने क्वेश्चन में दिया 60%, और यह बताया है कि जो हमारा विन एंड लूज है, मतलब जो हमारा विजेता और जो हमारा हारने वाला जो प्रतिद्वंदी है, उम्मीदवार है, उनके बीच में कितना का डिफरेंस है, उनके बीच में 1600 का अंतर है। मतलब वो यह पूछना चाह रहा है, यह बता रहा है कि 60 और 40, मतलब इनके बीच का जो 20% का जो डिफरेंस है, तो यह 20% जो है उसका मतलब हो रहा है 1600। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कितने मतदाताओं ने मत डाला। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास मतदाता कितने थे, 100। अब हमें इस 20 को 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस 5 का मल्टीप्लाई, और जब इधर क्रॉस 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इधर भी क्रॉस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें मिलेगा 100% इज इक्वल्स टू 8000, मतलब 8000 लोगों ने वोट किया। और ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे इलेक्शन वाले कोई पोर्शन में। और ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो अब आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से, अब देखिए एक उम्मीदवार को क्या मिला 40%, ठीक है, और 40% मिला, और क्या बोलता है, और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तो 298 मतों से हार गया मतलब विन का जो परसेंटेज है माइनस लूज का जो परसेंटेज है इज इक्वल्स टू 298। और पूछा गया है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो देखिए 40% से आपको पता चल रहा होगा, 2 ही लोग खड़े थे, तो 40% वाला है वो कौन होगा, हारने वाला। और अब रिमेन क्या बचा हमारे पास 60%, तो ये जो हमारा 60% है वो क्या होगा, जीतने वाला। अब वहां पर विन और लूज का डिफरेंस दिया हुआ है, तो मतलब 60% माइनस 40% इज इक्वल्स टू 298 एंड यहाँ पर आ जाएगा 20% इज इक्वल्स टू 298। अब आप देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी सेम 20% की वैल्यू दे दी गई है। अब हम 20% को फिर से 100% में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 100% इज इक्वल्स टू 5 इंटू 8 करेंगे 0 पावर 4, 9 इंटू 5 40, 45 4 9 पावर 4 5 इंटू 2, तो यहाँ पे आएगा 1490। अब 1490 लोगों ने इस इलेक्शन में वोट दिया और यही हमें पूछा गया था और यही होगा हमारा आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा है जो लूजर है, जो लूज हुआ है उसको कितने वोट मिले थे ये पूछा है, और क्या बताया गया है, और जो जीतने वाला था, ठीक है, जो हमारा विनर था वो 63% से जीता है, और अब ये 63% से जीता है तो हारने वाले कितने परसेंट से हारा होगा, तो हारने वाला जो है वो हारा होगा 7 एंड 37% से हारा है। और हमें इसमें इस 37% की वैल्यू निकालनी है। 7 ठीक है, ओके, हाँ। और क्या बोला है, बहुमत दिया हुआ, बहुमत बोलेंगे तो विन माइनस लूज का डिफरेंस कितना है 650। तो देखिए 63 माइनस 37 करेंगे तो 63 माइनस 37 करेंगे तो हमें मिलेगा, ये भी परसेंटेज में ही है, मिलेगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 5 में से फिर 3 जाएगा तो यहाँ पे 24% इज इक्वल्स टू 65, सॉरी 24 नहीं 26% इज इक्वल्स टू 65। तब हम यहाँ पास देखेंगे
हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 37%। ओके, तो 37% कैसे निकालेंगे, पहले हम 1% निकालेंगे, देन उसके बाद हम 37 फाइंड आउट करेंगे। तो 1% इज इक्वल्स टू 650/26 और 37% निकालना है तो इंटू 37। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 13 दूनी 13 पंचे और 2 25। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 37% इज इक्वल्स टू 25 इंटू 37। इसका वैल्यू होगा 25 इंटू 7, 25 6 150 151 75 का 5 17 ऊपर 25 इंटू 25 इंटू 3 75 5 5 12 12 का 2 7 7 7 2 925। जी ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा 925 है ये होगा हमारा आंसर। और 925 क्या है दोस्तों, 925 है 37 जो हमारे हारे हुए कैंडिडेट हैं उसको 925 लोगों ने वोट किया था और यही होगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुआ, ठीक है, कितना मत प्राप्त हुआ, 84% मत प्राप्त हुआ और वह 476 मत की बहुमत से विजय हो गया। बहुमत बोलेंगे तो फिर विन माइनस लूज इज इक्वल्स टू 476। और पूछा गया है डाले गए मतों की कुल संख्या, मतलब उस चुनाव में कितने लोगों ने वोट किया ये बताना है। क्योंकि देखिए विन वाले का दिया हुआ है ये जो है हमारा W, तो आप यहाँ पर से निकाल सकते हैं। यदि ये W है तो 100 माइनस W इज इक्वल्स टू 100 माइनस 84 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा 16। और ये जो 16 जो है 16% ये किसका है, लूज पर्सन का, मतलब जो हारा है जिसका लॉस हुआ है। तो 84% माइनस 16% इज इक्वल्स टू 476। यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8 4 4 4 14 14 में 6 गया 8, उसके बाद बचेगा यहाँ पे 7 7 7 1 68% इज इक्वल्स टू 476। अब चूंकि हमें 100% निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम पे 100% इज इक्वल्स टू 476/68 इंटू 100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे पहले हम इसे 2 से कैंसल आउट करते हैं तो हमें मिलेगा
34 और ऊपर में रिमेन क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा हमें 2 3 8। और 34 ये फिर से 2 से और कैंसल आउट होगा, ये हो जाएगा 1 7 17, ये होगा 1 1 9। और 17 1 एंड 17 4। सॉरी 17 7 119। तो 100% की वैल्यू आ गई 700। तो 700 लोगों ने वोट किया था इस इलेक्शन में। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा 700। तो देखिए इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे, अब देखिए एक उम्मीदवार को कितने कितने वोट मिले, 38%, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ तो वैध मतों की कुल संख्या बताइए। मतलब उसमें अब यह पूछ रहा है कि टोटल वोट कितने थे, और यहाँ पर फिर से विन एंड लूज का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 7200। तो देखिए यदि विन 30 एक कैंडिडेट को 38% मिला है, तो सेकंड कैंडिडेट को क्या मिलेगा, 100 माइनस 38 इज इक्वल्स टू, वो होगा 62। तो देखिए इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये होगा हमारा लूजर वाला पोर्शन और ये होगा हमारा विनर वाला पोर्शन। तो ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। 62% माइनस 38% इज इक्वल टू 7200। इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 2 6 एंड यहाँ पे रिमेन हमें मिलेगा यहाँ पे रिमेन हमें मिलेगा 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन में दिया था यहाँ पे बचेगा 2। तो 24% इज इक्वल्स टू 7200। अब हमें यहाँ पे निकालना है 100%। 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100% इज इक्वल्स टू 7200 बटा 24 इंटू 100। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है 24 1 एंड 3, यहाँ पे 300। अब 100% इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30,000 या फिर 30,000। और ये होगा हमारा आंसर जो कि पूछा गया था कि कितने लोगों ने वोट किया। तो ये हो गया हमारा आंसर।
और ये हमारे इसी के साथ हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत डाले, जिनमें से 2% मत जो है वह अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75% था। तो देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, वोटिंग लिस्ट में जितने भी लोग थे, ठीक है, वोटिंग लिस्ट में जितने भी लोग थे उसके कितना, वोटिंग लिस्ट में से 75% ने डाला। अब उसके बाद जितने लोग आए उसमें से जो 2% था वो क्या हो गया, इन वैलिड, और बचा कितना वैलिड, 98% बचा वैलिड। अब उसके बाद क्या बोला है, इनमें से जो वैलिड वोट है, वैलिड वोट में से जो जीतने वाला है, जो प्रत्याशी जीता है, जिसे 9,261 मत मिले हैं, उसे वैध मतों का, उसे कुल पंजीकृत मतों का कितना 75% मिला है, और जो हारा होगा उसे कितना मिलेगा 25%। वह हमें यह पूछा गया है कि इस जो मतगणना हुई है इस वोटिंग लिस्ट में, मतलब ये जो हमारा मेन वोटिंग लिस्ट है उसमें कितने % लोग रहे होंगे, उसका 100% बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें क्या दिया गया हुआ था, हमें क्या था 9,261। अब हम यहाँ पर से क्या करेंगे, रिवर्स चलेंगे, क्योंकि 9,261 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो हमारा 75% था वह रिप्रेजेंट करता है 9,261। तो अब 75% को हम पहले कन्वर्ट करेंगे 100% में। उसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100/75 का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देन ये करने के बाद इतने पोर्शन में हमें फिर किसकी वैल्यू मिलेगी, वैलिड वोट्स की वैल्यू मिलेगी। तो वैलिड वोट्स में हमारे पास कितनी वैल्यू थी, हमारे पास है वैलिड वोट्स में 98, उसमें भी हमें 2% को कवर करना। तो इसे हम क्या करेंगे, 100/98 मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये करने के बाद हमें, उसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पास जो 75% पीपल हैं उनकी वैल्यू मिलेगी। लेकिन हमको क्या बताना है, यहाँ पास जो 100% जो लोग थे, जितने लोगों ने वोट किया था वह बताना है। उसे बताने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पास अब अगेन ये वाला जो 75 है और अपॉन में 100। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद फिर हमें मिलेगा डायरेक्ट वह वैल्यू जिससे हमें यह पता चलेगा कि वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 3, 3 3 हो गया 9। तो देखिए यहाँ पे 9 1 जा, देन 9 2 जा 18, 18 में से फिर 8 रिमाइंड में फिर 9 1 जा 0, फिर उसके बाद 18 में से क्या हो 9 2 जा 18, फिर उसके बाद 18 में से फिर 18 और 26 को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा हमारे पास 8 8 1 और 9 9 सही है। यहाँ पे 3 3 कैंसल, 10 2 9, उसके बाद यहाँ पास ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 49, देन अगेन यहाँ पर ये 7 से जाएगा 7, 7 1 7, 7 4, देन 7, फिर अगेन 7 से कट होगा तो फिर वहां पे बचेगा
21, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 इंटू 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 5 16 इंटू 5 16 इंटू 50 करेंगे तो वो हो जाएगा 800। अब इसे हम सॉल्व करेंगे 0 0, 8 1 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16, तो 16,800 लोगों ने वोट दिया था। मतलब वोटिंग लिस्ट जो थी हमारे पास, वोटिंग लिस्ट में 16,800 लोगों का नाम था और हमें यही फाइंड आउट करना था और यही है हमारा आंसर। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा हो गया एक और क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, ठीक है, 8% लोगों ने अपने मत नहीं डाले, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 84% मत प्राप्त किया और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हराया। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में यह बताया गया है कि जो हमारे पास वोट डालने वालों की संख्या थी वो क्या थी, 100%, जिनमें से जो 8% थे उन्होंने क्या किया, वोट नहीं दिया, और जो 48% वाला था वो कौन था, वो हमारा था विनर, ये जीत चुका है सिर्फ 48% से। और रिमेन जो हारा है वो हमें नहीं पता है कि वो कितना परसेंट है, तो हम यहाँ पर देख के निकाल सकते हैं कि जो हारा है उसका परसेंटेज कितना होगा। तो उसका परसेंटेज हमें निकलेगा 100% और 48 प्लस 8 करेंगे तो आ जाएगा 56 अपॉन, उसको करेंगे हम माइनस, और फिर हमें मिलेगा 44%। तो जो 44% है वो क्या है, जो हारा हुआ कैंडिडेट है उसका है। अब हमें क्या बताया गया है कि जीतने वाले ने हारने वाले को कितने मतों से हराया, तो जीतने वाले ने हारने वाले को 1100 मतों से हराया, जो कि रिप्रेजेंट करता है विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस। तो 48% माइनस 44% इज इक्वल्स टू 1100, देन 4% इज इक्वल्स टू 1100। तो देखिए 4% बराबर 1100 हो रहा है और हमें क्या बताना है, 100%। तो अब 100% बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अब हम 100% बताने के लिए करेंगे यहाँ पास 25 का मल्टीप्लाई और यहाँ पास भी 25 का मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 100% और वहाँ पास 0 0, देन 25 इंटू 1 का 5, देन फिर 25 प्लस 2, हमें मिलेगा 27,500। तो जो 27,500 थे, इतने लोगों ने, मतलब इतने लोगों का जो नाम था वह किस में था, वोटिंग लिस्ट में था, और यही क्या है हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का, ठीक है, एक जो उम्मीदवार है वह कुल वैलिड वोट का कितना 55% प्राप्त करता है, ठीक है। अब यहां पास भी क्या है, वैलिड और इनवैलिड, ठीक। तो क्या बोला, वैध, वैध मतलब वैलिड जो था, वैलिड वोट में से कितना 55% प्राप्त किया, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 45%, ठीक है। और क्या बोला है, जो 20% वोट था, मतलब जो इनवैलिड था, इनवैलिड था वो कितना था 20%, मतलब वैलिड क्या हो जाएगा हमारा 80%। यदि वोटों की कुल संख्या, और इसमें क्या बोला है कि वोट की जो कुल संख्या है वह है इसमें से जो टोटल वोटों की जो संख्या थी वो हमें क्या बताई हुई है 7500, और पूछा गया है दूसरा उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या, मतलब ये जो 45% है वो हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे टोटल 7500, ओके। देन क्या पूछा है, वैलिड इनवैलिड, हमें किस में जाना है, इस तरफ लूजर वाले के पास जाना है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ से जाएंगे 80%, 80% को क्या लिखेंगे 80/100। उसके बाद 80 में जाने के बाद हम क्या करेंगे, क्या पूछा है 80 में जाने के बाद बोला है कि 45% निकालना, तो हम किस में जाएंगे 45% तरफ। तो यहाँ पे आएगा 45/100, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसल आउट, ओके। और उसके बाद रिमेन क्या बच रहा है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 4 कैंसिल हो जाएगा 2 0। तो हमारे पास यहाँ पे बच रहा है 60 × 45, 45 × 60। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0 0 24, 4 × 6 × 4 करेंगे तो 24, 24, 24 में 3 तो हो जाएगा 27, मतलब 2700 वोट मिले। किसको मिले 2700 वोट, हारने वाले को, लूजर को, जो हारा था। और ये होगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से है। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिला, और यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% अवैध घोषित हो गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष को कितने % मत पड़े होंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 1,80,000 क्या थे उम्मीदवार थे, मतलब ये जो थे ये वोटिंग लिस्ट में कैंडिडेट के नाम है। उसके बाद क्या बोला, इनका जो 10% था वह अवैध हो गया, तो जो 10% था वो क्या हो गया इनवैलिड। तो वैलिड में क्या आ जाएगा 90%, जो तो क्या था वैलिड, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, वैलिड वोट में से 80% मत वाले, अब जो जीता है, ठीक है, वैलिड वोट में से जो जीता है उसे कितने मिले हैं 80%। 80% वाला कौन है हमारा विनर, और 20% वाला कौन है हमारा लूजर। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूसरे उम्मीदवार कितने मतों से हाँ
ये 20% की वैल्यू पूछी गई है, मतलब जो हारने वाला उम्मीदवार है उसे कितने लोगों ने वोट किया। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 0 0 0 इंटू, यहाँ से जाना है पहले वैलिड वाले में, वैलिड वाले में जाएंगे, वैलिड वाले जाने को लिखने 90% को लिखेंगे 90/100, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाने पर किसका पूछा, लूज वाले का, तो लूज वाले में जाएंगे, लूज वाले 20% को क्या लिखेंगे 20/100। तो देखिए 0 0 0 0 0 0 0 कैंसल। अब क्या बचा हमारे पास 18 इंटू 1800। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर मिलेगा हमें 32400, मतलब 32,400 लोगों ने किसे वोट किया, हारने वाले कैंडिडेट को वोट किया। और हमें यही निकालना था, और यही क्या है हमारा, यही हमारा है आंसर। तो इस तरीके से हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे आज की क्लास कंप्लीट होती है। तो आई होप सो आपको हमारे क्लास में बहुत मज़ा आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए इसी तरह कुछ मज़ेदार क्वेश्चन और उन्हें सॉल्व करने के तरीके लाते रहेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।